गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथ सीरीज में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, जो 7th चैप्टर हमने शुरू में कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 7.1 की थी, उसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज थी, रेशो और परसेंटेज समझी थी। आज इस एक्सरसाइज में हम समझेंगे डिस्काउंट। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, छूट। तो डिस्काउंट क्या होता है? आप सभी ने बाजार में जब शॉपिंग की होगी, कई बार लिखा होता है कि जो मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस जो किसी आर्टिकल के ऊपर प्राइस लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसके ऊपर उसके बाद लिखा होता है कि इसके ऊपर 10%, 5%, 15 या 25, जितने भी, ठीक है, परसेंटेज छूट दी जाती है उस पे, आर्टिकल पे। ठीक है, वो छूट क्या होती है, उसमें से माइनस होती है हमेशा। ऐसे ही जैसे सपोज करो आप मार्केट गए, ठीक है, कोई आर्टिकल था, उसके ऊपर 1000 रुपीज लिखा हुआ था। इसको क्या बोलते हैं, जो लिखा हुआ होता है मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। और जैसे सपोज करो कोई आर्टिकल है ये, ठीक है, और इस पे लिखा हुआ है कि 25% डिस्काउंट, कि इस पे 25% क्या है, छूट दी गई है। जो भी ये आर्टिकल है, 25% छूट का मतलब कि 1000 का 25% आप निकालोगे, 25 टाइम्स 250, इट मीन्स दैट इस पे 250 रुपए की छूट दी हुई है। तो आपको कितने पे करने हैं दुकानदार को? 1000 में से 250 निकालेंगे, 750। कितने पे करने हैं आपको? 750 पे करने हैं। तो इससे कौन सा फॉर्मूला निकल के आया कि डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस जितना गिवन होता है, उसमें से अगर हम सेल प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। जैसे कई बार जैसे दुकानदार बोलता है कि आपको ये 1000 रुपए का है और मैं आपको 750 में दे दूंगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना था? 1000। और सेल प्राइस कितना बोला उसने? 750 या 750। ठीक है, उसमें से निकाल के आपका डिस्काउंट छूट कितनी हो जाएगी? 250। तो इस फॉर्मूले से आपके दो फॉर्मूले निकल जाएंगे। बाकी एक डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है, वो भी नोट कर लो। डिस्काउंट परसेंटेज लिख ही देता हूं, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। ठीक है, इसमें आपको कि डिस्काउंट परसेंटेज गिवन होएगी, उस बेस पे आपने डिस्काउंट निकालना है। ये आपका आगे क्वेश्चन में काम आएगा। तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। कह रहे कोई सेल लगी हुई थी कि जिसके अंदर एक दुकान में डिस्काउंट ऑफर किया 10% का। जो भी मार्क प्राइस था, कि जितने भी चीजें थे उस पर मार्क प्राइस था, जितनी भी चीजों के ऊपर रेट लगे हुए थे उस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा था। वट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, कह रहे कस्टमर को इसके अंदर कितने अमाउंट पे करनी है। जिसमें जीन्स मार्क्ड एट 1450, कि जिसमें जीन्स है 1450 की, एंड दो शर्ट्स हैं 850 की। मतलब एक शर्ट है 850 की और ईच लिखा हुआ है इसके अंदर। ईच मतलब कि हर शर्ट का प्राइस कितना है? 850। और उसने 2 शर्ट्स खरीदी हैं, तो उनका प्राइस क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल कर लेंगे कि उसने टोटल कितना, मतलब मार्क प्राइस कितना था उसके ऊपर। तो सबसे पहले देखो, टोटल मार्क प्राइस, सबसे पहले जीन्स का प्राइस कितना था? 1450, 1450 प्लस शर्ट्स कितने की थी? एक 850 की,
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि शर्ट कितनी थी उसने 2 परचेज की हैं, तो 1450 इसको करेंगे 0 5 2 10 कैरी 1 8 2 16 और 1700। तो शर्ट्स कितने की हैं दोनों 1700 की। तो टोटल मार्क प्राइस कितना आया है, इसको ऐड करेंगे 0 5 7 और 4 11 कैरी 1 1 1 और 3 रुपीज 3150 टोटल मार्क प्राइस बैठा है उसका, जो भी उसने 3 आर्टिकल परचेज किए हैं। तो उस पर डिस्काउंट कितना है 10%। तो डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस, ये आ जाएगा 3150। कितना है 10% है डिस्काउंट, तो इसका 10% निकाल लेंगे 0 से 0। तो ये कितना आ जाएगा 315 आपका डिस्काउंट आया है। ठीक है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट कितना है 315। अब देखो डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी मीन्स मार्क प्राइस माइनस एसपी सेल प्राइस। सेल प्राइस हमने निकालना है, डिस्काउंट कितना आया है 315, मार्क प्राइस कितना था इसके ऊपर 3150 और सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं, ये हमने निकालना है। तो सेलिंग प्राइस को इधर ले आएंगे, इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और 315 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 3150 माइनस 315, इसको माइनस करेंगे 3150 में से 315, 10 में से 5 5, इधर आ गया 4 4 में से 1 3, इधर है 31 31 में से 3 28 28 35 is the amount that customer pay to the shopkeeper। ठीक है, 2835 उसको डिस्काउंट 10% डिस्काउंट के बाद ये टोटल आर्टिकल पड़े हैं उसको। तो सबसे पहले हमने मार्क प्राइस को ऐड किया, उसके बाद उस पर डिस्काउंट फाइंड आउट किया। डिस्काउंट फाइंड आउट करने के बाद हमने जो उसको डिस्काउंट को मार्क प्राइस में से माइनस करके हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं मैं। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, कि जो टीवी का प्राइस कितना है 13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। कह रहे इस पे सेल टैक्स कितना चार्ज किया जाएगा 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। इसमें फाइंड आउट करना है कि विनोद कितनी अमाउंट पे करेगा यदि वो उसको खरीदता है। तो मार्केट प्राइस कितना है इसके ऊपर 13,000 और टैक्स कितना है 12%। हमेशा जो टैक्स होता है वो मार्केट प्राइस में ऐड होता है। टैक्स क्या होता है ऐड होता है, और डिस्काउंट क्या होता है माइनस होता है। ऐसे ही डेप्रिसिएशन भी उसमें से माइनस होता है जो भी अमाउंट होती है। ठीक है, ये प्राइस को कम करते हैं, बट टैक्स क्या है प्राइस को ज्यादा करता है। तो सेम एज इट इज। ठीक है, कितना है कि लेट ऑन ₹100 द सेल्स टैक्स इज 12, क्योंकि कितने परसेंट है 12%, तो 100 का 12% कितना आता है ₹12। इफ द cost of TV is 13,000, then टैक्स कितना होएगा 12% ऑफ या 12/100 ऑफ 13,000। ठीक है, 13,000 का 12% निकाल लेंगे, तो 12/100 मल्टीप्लाई बाय 13,000, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 12 0 12, 12 3 36 कैरी 3, 12 1 12 और 3 15। कितना आया टैक्स 1560। देन कस्टमर हैव टू पे।
देन अ कस्टमर हैव टू पे। कस्टमर कितनी अमाउंट पे करेगा, इसमें ऐड कर देंगे 13,000 प्लस 1,560, तो इसमें आप ऐड करोगे 560, 3 और 1 4, कितनी अमाउंट पे करेगा वो 14,560। अब देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%। अरुण ने, ठीक है, स्केट्स के पेयर खरीदे, जो स्केटिंग होती है, ठीक है, जिसपे जो बच्चे ज़्यादातर स्केटिंग करते हैं, जो जिसको टायर होते हैं जिसमें शूज़ में, ठीक है, वो उसने किसी सेल में से खरीदे जिसके ऊपर डिस्काउंट कितना दिया गया था 20%। इफ़ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, कह रहे यदि उसने 1600 रुपये पे किए, फाइंड द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें डिस्काउंट है परसेंटेज में, तो सबसे पहले तो मार्क प्राइस हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे कि लेट द मार्क प्राइस बी एक्स। ठीक है, मार्क प्राइस क्या है, एक्स है। तो मैंने आपको डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखवाया था शुरू में, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। कोशिश किया करो कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें फॉर्मूला जरूर लिखो। अब डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है, 20%। ठीक है, 20% डिस्काउंट हमें निकालना है। मार्क प्राइस हमने एक्स मानना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, एक्स उधर जाएगा, ये 20/100 इधर आ गया, एक्स इज इक्वल टू डिस्काउंट। ये परसेंटेज, ये तो मतलब डिस्काउंट परसेंटेज है तो नीचे 100 नहीं लगेगा इसके, ठीक है, सीधा ही 20x आ जाएगा। और ये 100 मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्काउंट जैसे परसेंटेज ही गिवन थी ना हमें, 20% थी डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज कितनी थी 20, क्योंकि परसेंटेज एक ही चीज है। तो ये 100% के नाम का ही लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये इधर का परसेंटेज उधर लगाया हुआ है बस। तो ये आ जाएगा 0 से 0, 2 1 2, 2 5 10। तो डिस्काउंट कितना आ गया हमारे पास, डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्स 1 एक्स और 5 का 5, कितना आया x अपॉन 5। तो अब डिस्काउंट आ गया, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे डिस्काउंट का, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। डिस्काउंट कितना है, x अपॉन 5, मार्क प्राइस हमने x मानना था, और सेलिंग प्राइस कितना गिवन है 1600, क्योंकि उसने 1600 में तो खरीदे ही है ना स्केट्स। तो माइनस का चाहे इधर ले आओ, ठीक है, 1600 को जो माइनस का है उसको इधर ले आएंगे, और x/5 को उधर ले जाएंगे, 1600 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये x अपॉन 5 x में से माइनस हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, 1600 इज इक्वल टू 5x, 5x 5x, 1x 1 अपॉन 5, ये आ जाएगा 1600 इज इक्वल टू 4x अपॉन 5। अब ये x को यहीं रख लो, 4/5 को उधर ले जाएंगे दूसरी साइड,
1600 इंटू 5/4, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। तो इसको कैंसिल कर दो, 4 4 16, ये आ जाएगा 400। तो 5 को 4 से करेंगे, 5 4 20। तो इट मीन्स दैट एक्स को की वैल्यू क्या आई है, 2000। 5 को 4 से करेंगे, 5 4 20 और 0 एज इट इज आ जाएगी। तो उसका मार्क प्राइस कितना था, 2000। तो मार्क प्राइस कितना आया है इसका, 2000। आप निकाल के देख सकते हो, जैसे 2000 पे 20% डिस्काउंट था, 2 2 400। तो 400 डिस्काउंट करके 2000 में से 1600 उसका सेल प्राइस निकलेगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4। I purchased a hair dryer for rupees 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। कि मैंने हेयर ड्रायर परचेज किया 5400 का, जिसके अंदर 8% वैट क्या था, ऑलरेडी इंक्लूड था। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। ठीक है, इसका प्राइस फाइंड आउट करना है वैट ऐड होने से पहले। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें हमें मतलब इसका मार्क्ड प्राइस निकालना है, और वैट क्या है इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है 5400 के अंदर। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि सबसे पहले कि जो वैट है वो कितना मानेंगे, 100। प्राइस विदाउट वैट, कि लेट द प्राइस विदाउट वैट इज 100 एंड द प्राइस आफ्टर वैट इज 108। ठीक है, 8% था इसके अंदर। तो प्राइस, वैट का प्राइस ऐड होने के बाद एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी उसकी, 108। इफ द कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर is 5400, then price before VAT is, तो ये क्या आ जाएगा, 100/108 मल्टीप्लाई बाय 5400। इसको कट करेंगे, ये 2 पे कट हो जाएगा, 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10, ये 10 पे कट हो जाएगा, 54 1 54 और पीछे 0। तो 50 को 100 से करेंगे 5000। किसमें, वैट ऐड होने से पहले प्राइस कितना था हेयर ड्रायर का, 5000। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको क्वेश्चन को, कि लेट द प्राइस विदाउट वैट इज 100। हमने प्राइस क्या माना, विदाउट वैट कितना था, 100 था, और वैट ऐड होने के बाद उसका प्राइस कितना हो गया, 108। यदि उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी जो हेयर ड्रायर की कितनी थी, 5400, तो प्राइस बिफोर वैट कितना होएगा, 100/108 मल्टीप्लाई बाय 5400। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5000। आप 8% निकालोगे 5000 का तो 400 आएगा। तो 400 ऐड करके प्राइस आफ्टर वैट कितना आ जाएगा, 5400। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन, 5th। एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। कि कोई आर्टिकल खरीदा गया है, कितने का, 1239 का, जिसके अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। ये सेम एज इट इज जैसे 4th क्वेश्चन है वैसे ही है। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करके देखना है। बाकी मैं करवा देता हूं आपको ये, कि इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 100, then its price
आफ्टर इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी कितनी है 18%, तो 100 का 18% मीन्स 18 रुपीज आ जाएगा। तो 18 रुपीज इसमें जब ऐड करेंगे तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी 118, ठीक है। इफ द एक्चुअल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल actual price of an article is 1239, then price बिफोर जीएसटी इज, ये जीएसटी के पहले का प्राइस कितना होएगा, सेम एज इट इज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 100/1 118 मल्टीप्लाई बाय 1239। इसको कट करेंगे, हो जाएगा कट, पहले 2 पे कट करके देख लो, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। 59 को 1239 से करेंगे डिवाइड, 1239 को 59 से, 59 2 ज़ा 2 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10 और 11, 2 पे जाएगा ये 118, ये आ जाएगा 59, 59 1 ज़ा 59, इस पे कट हो गया, 21 पे कट हो जाएगा ये, 59 को 21 पे कट हो जाएगा। अब 50 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, तो आर्टिकल की कॉस्ट जीएसटी से पहले कितनी थी 1050। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और उसके साथ ही हमारा 7 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।